नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, मैं सपनेश टारगेट बिग टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आर.एस. अग्रवाल का आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं साथियों। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? भाई, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में देखना होता है कुछ चीज़ें सीपी। जैसे किसी वस्तु की हमने मान लिया कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है, सीपी लिखेंगे तो वहाँ पर क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य इसको सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य इसको एसपी कहते हैं। और अंकित मूल्य तो इसको क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मान लिया कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में खरीदी थी, कितने में? 100 रुपए में। 120 रुपए में बेच दी, 120 रुपए में बेच दी। और इस पर मार्क कितने कर दिया? मार्क हमने कर दिया 140 रुपये। ठीक है, ये विक्रय मूल्य इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। यहाँ डिस्काउंट आएगा, यहाँ प्रॉफिट आएगा, यही तो होता है। यहाँ डिस्काउंट आएगा, यहाँ प्रॉफिट आएगा। भाई 100 रुपए की चीज बेची तो 30% का लाभ हुआ, तो 120 रुपए में बेच दी। फिर अगर 140 रुपए अंकित मूल्य छपा है और 10% का डिस्काउंट दे दिया तो हमने 120 रुपए का बेच दिया, ऐसे तो कहते हैं। तो ये बात यहाँ याद रखिए कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, कास्ट पर, प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। और डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको साफ कर। चलिए, क्या है पहला, मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो प्रॉफिट बराबर कैसे ज्ञात करते हैं? जितने में बेची, 3,48,000 रुपये में बेची है, ठीक है, तो माइनस 2,50,000 रुपये में खरीदी थी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ बताइए। यहाँ पर 98,000 का हो गया प्रॉफिट, कितने में? 2.5 लाख में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 3 ये चले गए, तो कितने बचे? यहाँ 3 2 5, तो 3 तो नहीं जाएगा, 1 जीरो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 3 4 जीरो ये चले गए, 2 2 4, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 98 दूना कितना होता है? 9 दूनी 18, 1 19, 196/5 कितना आएगा? दशमलव में आ रहा है क्या? हाँ, दशमलव में है। 5 3 15, 4 19, 5 9 45 और 1 46, 5 दूनी 10, ये आएगा प्रॉफिट। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं सवाल पर। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ पुस्तकें पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? भाई, P वस्तुएं P रुपए में प्रति दर्जन, एक दर्जन वस्तु में P रुपए में खरीदता है, तो एक वस्तु कितने में, कितने रुपए में खरीदी और ये बेची, ये सीपी हो जाएगा। एसपी क्या है? एसपी P/8 इतने रुपए में बेचता है, तो कितने का उसको प्रॉफिट होगा? P माइनस P/12 माइनस P/8 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 या 24, तो 12 दूनी 24, 2P आ जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट कैसे आता है? सीपी माइनस एसपी होता है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गई भाई। तो क्या आएगा? P/8 माइनस P/12 कितना हो जाएगा? तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 या 24, P माइनस 2P। ठीक है, तो कितना आएगा? P/24। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? P/24 अब P कितने में खरीदा था? P/12। ठीक है, गुणा 100 कर दिया, तो P से P कट गया, 12 दूनी 24 आ गया।
ये 200% आ गया, क्या है मामला, है क्या ये भाई? नहीं, ये बटे में रहेगा, सही है। तो यहाँ से बचा क्या, 100/2, तो 50% का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए 1/10 में 1/10 पर 891 में बेचकर 1/10 का लाभ कमाया, अर्थात 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 रुपए की अगर चीज है तो 11 रुपए को उसको बेचा। ठीक है, तो लाभ 1 का होगा, तो बेचा कितने का है, 891, 11 8 88, 11 1 11, तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810। यही इसका आंसर हो जाएगा। सीपी पूछ रहा था साथियों, तो सीपी कितना हो जाएगा, कितना, क्योंकि भाई 1/10 का लाभ होता है, तो 10 की वस्तु 11 में बेचता है तभी तो लाभ होता है, 11 की वैल्यू इतनी दी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2470 में 60 किलोग्राम चावल खरीदे, इनमें से उसने 110 रुपए की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया तथा 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को कितने रुपए में बेचना होगा। तो ये तो फिर इतने रुपए में इतने किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है, और 70 रुपए का 110 रुपए प्रति किलोग्राम से 10 किलोग्राम बेच दिए। 10 किलोग्राम चावल 110 रुपए में बेचता है, कितने में, 110 रुपए में, तो कितने का बेचा, 1100 का, इतने का बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। ठीक है, और 70 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 2470 हमारा 2470 का खरीदा था, 2470 का, और 70 प्रॉफिट कर देगा, तो कितना आ जाएगा, 4 5 2540 आ जाएगा। 2540 में 1100 घटा देंगे, 2540 माइनस 1100 कितना आ जाएगा, 1440 रुपए। अर्थात शेष चावलों को 1440 में बेचे, तो 1440 में बेचे, तो शेष चावल किस दर पर बेचे, तो 16 किलोग्राम, भाई कितने किलोग्राम चावल था, तो 1440 रुपए में अब बेचेगा कितने, 16 किलोग्राम चावल, 16 नहीं 144, अर्थात कितने, 90 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। ठीक है, यही आएगा करेक्ट ऑप्शन, सही है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है, 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, 110 रुपए का। यदि वही इतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपए प्रति पेंसिल पर बेचे तो 55 रुपए की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है, 55 रुपए की हानि होती है। तो 2 पहले कितना 50 का बेचता है, फिर 1.75 का बेचता है, तो इनके बीच का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 7.5 कहाँ बेचता है, तो इनके बीच का डिफरेंट कितना आ जाएगा भाई, 25 इसमें कम 50 को, तो 75 ही हो जाएगा, 0.5। इनके बीच का डिफरेंट रेटों का इतना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट 110 और प्लस 55, 110 और प्लस 55, तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 165/75 दशमलव है, तो 00 ऊपर लगा देंगे, तो 25 या 75, 25 चौके 100,
3 पचे 15, 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा टोटल? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ? इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22, 220 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 220 रुपये। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? मतलब उसके पास टोटल पेंसिलें कितनी हैं? 220 पेंसिलें हैं। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या कि भाई जो रेट था, पहले रेट था और फिर जो बाद में रेट था, तो रेटों के बीच का अंतर जो है और उनका जो अंतर आ रहा प्रॉफिट और लॉस का, तो उनको योग करके भाग दे दिया है, तो टोटल हमारी पेंसिल आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं छठे पर। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा गाड़ी खरीदी, कितने में? 20,000 रुपये में। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। ठीक है, घोड़े को 20% लाभ पर, लाभ के लिए प्लस, और 10% हानि पर, और यहाँ 2% का लाभ हुआ। ठीक है, यही तो कह रहा है। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 2% का लाभ है, तो ये कितना आ जाएगा? 12, और ये कितना आ जाएगा? 18। तो कितने रेशियो हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 3 18। कितना आ जाएगा रेशियो कि नहीं आएगा? ठीक है, 2:3 आ जाएगा। सही है इतनी बात? 2:3 आ गया भाई, 2:3 आ गया। टू रेशियो 3 आ गया यहाँ से। अब 2:3 टोटल उसने खरीदा कितना? 20,000 रुपये में था, 20,000 रुपये में 2 3 5, ये 5 की वैल्यू है, तो 5 बराबर इतना, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4,000। तो 2 बराबर किसकी वैल्यू पूछ रहा है? घोड़े को। घोड़े को कितना खरीदेगा? 8,000 का। 4 दूनी 4,000 का गुणा कर देंगे भाई, तो 8,000 हो जाएगा। यही आ जाएगा घोड़े की कीमत। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसको साफ कर देते हैं। आगे चलते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो क्या कह रहा है? चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? 10% कमी होने से 22,500 है, 10% कमी कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। इतने में कितने? 25 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 25 नेमा 225, तो कितना आ गया? 90 रुपये प्रति किलोग्राम। 90 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। ये क्या नया मूल्य आ गया? तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो कौन सा वाला मूल्य पूछ रहा है? नया पूछ रहा है या बाद वाला? तो 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये पहले वाला पूछ रहा है। अब 10% इसमें क्या कह रहा है? तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? 10% की कमी होने से, 10% की कमी हुई तो इतना आ गया 10%। ठीक है, तो 10% कमी हुई है, तो 10% अब ये हमारा नया मूल्य आ गया, ये कमी वाला मूल्य आ गया। अब पहले वाला मूल्य हम क्या करेंगे? तो 10 बटे कितना कर देंगे? 100/90, 100/90 ही तो कर देंगे भाई। 10% की वैल्यू थी, अब ये आ गया 100। ये पुराना मूल्य आ गया। नया मूल्य 90 रुपये और पुराना मूल्य इतना था। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो ये नया मूल्य 90 रुपये है हमारा। ये 10% कमी की वैल्यू है, तो 90 की वैल्यू कितनी है? 90 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/90, 90 × 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, बराबर 100 आ जाएगा। ठीक, ओके।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 8 नंबर क्या है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा। कितने रुपए में? 6,750 रुपए में 25% हानि का मतलब 75 रुपए में बेचा। तो 75 से इसको काटेंगे तो कितने बार? 9 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9,000 उसका क्रय मूल्य है मान लो। फिर 15% लाभ पर बेचता है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, 2 जीरो कट गए, 9 पना 45, 9 पना 45, 9 एकम 9, 3 कितना होता है? 9 4 13, 9 एकम 9 1 10, तो कितने की वस्तु हो जाएगी? 10,350 रुपए की। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 15% लाभ पर ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, सी ने यदि इतने रुपए में भुगतान किया हो। चलो देखते हैं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/20। ए ने बी को बेचा 15% पर, ठीक है, बी ने 10% पर बेचा सी को। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है? 15% हानि पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो 15% लाभ का मतलब 20 की वस्तु को 23 का बेचता है। फिर क्या कहता है? 20 सी को कितने में बेचता है? 20 सी को कितने में बेचता है? 10% हानि पर, तो 10 की वस्तु को 9 में बेचता है। कुछ कट रहा है आपस में? कुछ भी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो ऐसे रख दो। ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 23 नेमा 207। ठीक है, 23 नेमा 207 होता है। तो अब क्या कह रहा है? यदि सी ने इतने रुपए में बेचा हो तो कितने की, इतने की वैल्यू कितनी दी है? 517.50, 517.50। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ठीक है, फिर 5 बार चला जाएगा, 2 बार गया, फिर 5 बार गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। अब इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो 25 दूना 50, 2 जीरो, ठीक है, और 1 जीरो को तो कितने 2 जीरो पर लगा दशमलव, ये हटा दिया, बराबर 500 रुपए आ गया करेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल पर। अगला क्या कह रहा है? एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 बेचने पर हानि होती है। जब इस प्रकार का कभी भी सवाल आए, इतने रुपए में बेचने पर इतना ही लाभ, इतना ही हानि, तो ये हमने मान लिया सीपी होगा उसका, कुछ बीच में सीपी होगा। ठीक है, 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है, तो 1754 रख लिया, ठीक है, और फिर 1492 रख लिया। 1492 में जितना इतने में बेचने पर मान लिया x लाभ होता है, तो यहाँ पर x हानि होती है। दोनों बराबर होती है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। ऐसा कभी सवाल आए, दोनों को जोड़कर भाग देना चाहिए। ठीक है, 1492, तो कितना? 4 2 6, 9 5 14, 7 4 11, 1 12 और 3 आ जाएगा, बटे 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 16 2 3, 16 27 आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट है। जब भी कभी भी ऐसा आए कि समान इतने में बेचने पर समान लाभ समान हानि हो, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। क्या कह रहा है? जितने पर लाभ जितने पर हानि,
लाभ कितने पर है? 998 पर बेचने पर, 998 और 894, 894 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, 9 9 18, 1 19 हो जाएगा, 9 9 9 8 17, 1 18 हो जाएगा, बटे 2 कर दो, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 छंग 12। ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 से 46 आ गया। ठीक है साथियों, 11 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सही है भाई। 8 4 12, 9 9 18, 1 19, 9 8 17, 1 18, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, सही है बिल्कुल। अब चलते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर क्या कह रहा है? एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। इतने 10 रुपए प्रति मीटर लाभ कमाकर इतने रुपए में इतना कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताओ भाई। 145 मीटर कपड़ा बेचता है और 10 रुपए प्रति मीटर लाभ कमाना चाहता है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1450 रुपए लाभ है। और वो बेचता कितने में है? टोटल 12,325, 12,325, तो कितना? 1450 घटा देंगे, 5 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, 7 5 12 होता है। ठीक है, 5 7 5 12, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? 8 4 12, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 1, ठीक है, घटाया सही है, देख लीजिए। 5 7 5 12, 8 4 12 और 0, ठीक। यहाँ पर भाई इससे ले लिया तो 0 बचा, तो 10,875 रुपए का उसने खरीदा था। अब 10,875, 74 लिख दिया, 75 में हम 145 का भाग लगा दें, तो 145 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा। तो 145 7 बार लगभग जाएगा, फिर कितना बचेगा? 5 बार जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन 175 हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 नंबर का करेक्ट ऑप्शन 75 रुपए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तेरह नंबर क्या कह रहा है? एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। पहले अगर 3 का बेचा जाता था तो अब 2 का बेचा जाता है। अगर 2 का बेचा जाता है तो अब उसको हानि होती है 10% की। कितने परसेंट की? 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि का मतलब 10/9 लिख दें, ठीक है। 2 को कोई बात, सही है इतनी यहां तक। हानि होती है तो निर्धारित मूल्य, अब तो इतने पर अगर बेचते तो इसको कितना लाभ होता? इतने पर बेचते अगर तो कितना लाभ होता? 3 - 2 × 10/9 कर दें, सही है। तो बराबर कितना आ जाएगा? 27 - 20/9, तो कितना आ जाएगा? 7/9। कितने रुपए? इतना का लाभ आ गया, तो 7/9 लाभ आ गया। कितने पर भाई लाभ आया? कितने पर? क्रय मूल्य कितना था? ये था हमारा 20/9, तो 9 से 9 कट गया, गुणा 100 कर दें, 20 500, 7 5 35 आ गए। 35% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, 35 कहां से आ गए? 7 5 35, 9 से 9 कट गया, 20 500। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं।
अब सवाल नंबर आता है 14। 14 क्या कह रहा है, कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि x पर बेचते हैं तो कितना होता है, 15% की हानि। 15% हानि का मतलब, तो इसको हम क्रय मूल्य पर कर दें तो 85 हो जाएगा। ये भाई 15% की हानि का मतलब यही तो होता है, सही है। हम बराबर वाई बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो 15% का लाभ का मतलब क्या होता है, 20 की चीज 23 में बिच रही है, तो सही है। यहाँ पर हम 5 से काट देते हैं, 20 500, 17 पंचे 85, 20 20 कट गया, तो x बटे वाई का अनुपात कितना आ गया, 17/23। अब पूछ क्या रहा है, देखिए y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स। y माइनस एक्स करें, 23 में 17 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 23 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, 3:20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया जैसे हमने किया। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ बताओ। सीपी अनुपात एसपी कितना है, सीपी अनुपात एसपी कितना है, 20:21। तो 20 में 1 का लाभ होता है बटे 20 गुणा 100, तो 20 500, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 5% का। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक चीजें समझ में आ रही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या होगा, अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। तो एसपी क्या दिया है, 100 रुपए, और प्रॉफिट कितना दिया है, 20 रुपए। तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80। तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 80 पर। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है, तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80 और 25%। ठीक है, समझ में आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 था, 17 की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं। 17 क्या कह रहा है, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य बताइए। 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 की चीज को 11 का बेचता है, बेचने पर कितने, 19,800 रुपए, 19,800 रुपए में बेचने पर। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, डबल 0। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल। चलते हैं आगे। सत्रह नंबर क्या कह रहा, 18 नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु को 69.60 पर बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताओ। 25% की हानि का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 की वस्तु को 3 में बेचना पड़ता है, 1 कम में बेचना पड़ता है। हानि का मतलब यही होता है कि 4 की अगर खरीदी होगी तो 1 कम 3 की बेचना पड़ेगा। ये बेच कितना रहा, 69.60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने का गुणा कर देंगे, 23.20 का। 23 चौके 92, तो 92.80, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर कौन सा है, 19 है।
एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% की हानि होती है, 25% हानि मतलब 1/4, तो 4 की वस्तु को 3 में बेच रहा है वो, ठीक है। या इसको डायरेक्ट करने का तरीका आप लोगों को बताएं, कभी भी ऐसे आए, चलो इस प्रकार से भी बता देते हैं, दूसरा भी बता देंगे। 25% की हानि होती है तो मतलब ये आएगा, 3 की वैल्यू इसमें दी है, कितनी दी है 72, 720, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2400, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 चौके 96, इतनी आ जाएगी। ये सीपी आ गया। अब 25% लाभ होना चाहिए, तो अर्थात 4 की वैल्यू 5 में बेचना चाहिए, तो 5 गुणा 5/4, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, तो कितने आ जाएगा, 1200 रुपए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1200 ए। इसको दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट लगाने का, ये आप लोग समझ लिए हैं, आगे चलते हैं। इसको दूसरे तरीका ये है, जैसे मान लीजिए कितना दिया है, 7200 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो ये 100 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये 75 है, 75 की वैल्यू दी है तो 100 की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 125/100, अब बढ़ा रहा है 25 को, तो 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 पंचे 105, और ये कितना आ जाएगा, 24 तिया 72 होता है, और 25 24 पंचे 120, 1200 तब भी आ गए। ये तरीका है डायरेक्ट एक लाइन में लगाने का, ये समझो वही है, बस करने का थोड़ा मेथड अलग हो जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। सवाल नंबर कौन सा आता है, 20 आता है, सॉरी 20 तो हो ही गया, 21 आता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक कमा मिलते हैं। अगर किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की तुलना में 20% हानि पर बेचते, 20% हानि की तुलना में 20% लाभ पर बेचे तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए, 60 रुपए। तो ये 40% हो जाएगा इनका डिफरेंस, तो 40% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चाहे इसे 20% की ज्ञात कर लो, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग 2 तिया 30 आ जाएगी, सही है। तो 100 की परसेंट कितनी आ जाएगी, 5 से गुणा कर दो, 150, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं 22 नंबर पर। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, यदि डी ने इसे 300 इतने रुपए में खरीदी हो। अब यहां पर ए है, ए बी सी, तो सब ऐसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं अनुपात में। ए ने बी को बेची कितने पर, पहले 25% लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया 1/4। फिर बी ने सी को कितने में बेची, 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। फिर सी ने डी को बेची 10% लाभ पर, ठीक है, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ 4 की वस्तु 5 में बेची जा रही, 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही, 10 की वस्तु 11 में बेची जा रही। जो कटे काट दो, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 20, और ये 33। 33 की वैल्यू दी है 330, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यही इसका आंसर है, ठीक है, समझ में आया ये। आगे चलते हैं, 20 सवाल तक हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। तेईस क्या कह रहा है, एक दुकानदार
चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का मूल्य का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर होता है। 950 ग्राम चीनी है, कितनी? 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य एसपी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के सीपी के बराबर है, इस प्रकार मिलता है। तो 1 0 से 1 0 गए, 19 पंचे 95, 20 500। तो एसपी बटे सीपी कितना आ जाएगा? ये 20 तो ऊपर है, ये 19 नीचे आएगा। ठीक है, अब सही है। तो कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ? 1 का लाभ 19 पर, तो गुणा 100, 19 पंचे 95, 5 बटे 19, इतने परसेंट का दुकानदार को लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा रखने में गलत हो गया तो, क्योंकि 20 तो ये यहाँ ऊपर है, ये भी ऊपर है तो ऊपर से नीचे ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौबीस नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु के उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य इतना है? देखो, पहले 10% लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, फिर 10 है, 15 है, 25 है, तो 1/10, 15% की वैल्यू 3/20, और फिर 25% की वैल्यू 1/4, अर्थात 15 रुपए की वस्तु कितने की? 16 की बेची जाती है पहले। 10, ये क्या है पहले? गड़बड़ा गया कुछ, 10% में है, हाँ 10% है, तो 1/10 ही आएगा। 10 की चीज पहले कितने की बेची जाती है? 11 की बेची जाती है। फिर 20 की चीज 23 में बेची जाती है। फिर 4 की चीज 5 में बेची जाती है। तो 5 चौके 20, एक कट गया, 4 चौके 16, 160 आ गया। 23 एकम 23 कि 3, 23 एकम 23 और 2 25, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू इसमें दी है, फुटकर विक्रेता को कितने में बेचा जाता है? 1265 रुपए में, 1265। 25 पंचे 125, तो कितने बार गया? 5 बार चला गया। तो 16 पंचे, इसमें कितने 5 के गुणा कर दें भाई, 16 पंचे 80, तो 800 का आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। 144 अंडे खरीदता है तथा 20 अंडे टूट गए, शेष अंडों को 1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है। ठीक है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ पूछ रहा है भाई। 1 रुपए में 144 अंडे खरीदे, 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 रुपए में। ठीक है, कितने में खरीदे? 144 रुपए में खरीदे। 20 अंडे टूट गए, 20 अंडे टूट गए, बचे कितने? 124 अंडे बचे अब हमारे पास। इसको खरीदा था 144 रुपए में, कितने रुपए में? 144 रुपए में। 124 रुपए बचे हमारे, इसको बेच देता है 12.2, मतलब 1.20 में। तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 4 28 और 12 एकम 12, 2 14 और 0 यहाँ आ गया। तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया? 144 में से 4.80 का प्रॉफिट 144 में गुणा 100। ठीक है, तो दशमलव हट गया तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो 12 144, 12 चौके 48, 4 तियां 12, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? ऊपर आ गया 10/3, 3 तियां 9, 1 10, 3 सही 1/3%। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर।
डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। जब क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है तो हम क्या करते हैं, इसका एक डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, बट वैसे इस फार्मूले से ना लगा करके डायरेक्ट फार्मूला होता तो हम ऐसे लगा लेते हैं। मान लेते हैं पहले, क्या डायरेक्ट फार्मूला भी बता देंगे बनता कैसे है। द्विघात समीकरण बन जाएगा। मान लीजिए हमने x रुपए में उसको निर्धारित किया था, 21 रुपए, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो इतने रुपए में बेचा हमने, 21 रुपए में, तो उसे हानि हुई। तो ये हमने खरीदा था, तो 21 बटे x गुणा 100 बराबर क्रय मूल्य कितना माना था हमने, x ही तो माना था। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, 100x माइनस 2100 और बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 100x और प्लस 2100 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 70 और x और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30x और प्लस 2100 बराबर 0। तो कितना आ जाता है, तो यहां से x कॉमन, तो x माइनस 70, यहां से माइनस 30 कॉमन, तो x माइनस 70, तो x माइनस 70 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 70 बराबर 0। तो x की वैल्यू 70 कॉमन कितनी आ गई, 30 आ गई, 2 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, यही सही है आपका। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कौन सा है। सवाल नंबर आता है 27। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है बताइए। 25% के बराबर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बताओ, 1/4 होता है। विक्रय मूल्य के, ये विक्रय मूल्य है, ये एसपी है, क्या है एसपी है बराबर 4, 1 लाख कमाता है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 1 कम रहा होगा, 3 गुणा 100, 1/3 की वैल्यू वैसे भी कितनी होती है 33 से 1/3%, इतना वो लाभ कमाता है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य पर पूछा जाता है तो ये विक्रय मूल्य डायरेक्ट है। आगे चलते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, सीपी का ये है और एसपी का अनुपात 11 है। ये क्या है 1/10 गुणा 100, ये काट दिया बराबर 10% के करीब आ गई। ठीक है, और कुछ सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। उनतीस नंबर क्या है, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को
14% का लाभ होता है, यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 14% का लाभ होता है, देख लेते हैं। 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ, तो हम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं? क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं ऐसे। फिर कह रहा है लाभ अगर 108 रुपए हो, 8% हो, तो बताओ ये क्या होगा? ऐसे कह रहा है, कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 27, और ये कितने से कटेगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 54, तो 54 से कट जाएगा, और ये 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54, और ये 2 चौके क्या है, दोनों 54 कैसे आ रहे हैं? 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ये 54 और ये 57 है, तो ये कितने से कटेगा? 7 चौके 5 चम 25 और 5 सत्ते 35, 5 बार कट गया। 54 पंचे कितना होता है? 55 25, 2 27, 2700 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 270 कि 2700 भाई? हाँ, 5 चौके 20 एक आएगा ना, तो वो आएगा, ठीक है, 2700 आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। है ऑप्शन में बी करेक्ट ऑप्शन है 29 का, ठीक है। कैसे काटा है हमने, आप लोग देख लिए। आगे चलते हैं, 29 नंबर, 29 तो हो ही गया, चलो 30 नंबर। 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 बाल पेन बेचने पर सीपी बराबर 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी ऐसा कभी कहे लाभ होता है तो सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो लाभ हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ, तो 12 एसपी माइनस 4 एसपी बराबर 12 सीपी, ठीक है। ये 8 एसपी आ जाएगा, ये 12 सीपी आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी कितना? 3/2 आ जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है? 2 में 1 का, तो गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 50% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, 50% का लाभ हो रहा है। 31 नंबर देखते हैं, चलिए आगे। 31 नंबर क्या कह रहा है? 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 39 दर्जन आम सेल करने पर 39 दर्जन सीपी इतने का लाया होगा, 13 दर्जन एसपी के बराबर लाभ होता है। क्या? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 13 इसमें 39 में घटाएंगे, 26 आएगा। 26 एसपी बराबर 39 सीपी, तो 13 दूनी 26, 13 तियां 39, तो एसपी बटे सीपी कितना आ जाएगा? 3/2, 1 पर 2, 50, 1/2 बराबर कितना होता है? 50%। डायरेक्ट यहाँ 50% का लाभ हो रहा है, ठीक है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 32 नंबर। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में, ये रुपए है, 5 नींबू बेचता है। ऐसे जब भी सवाल आए नींबू और ये संतरे बेचने वाले, तो करिए क्या, ये संख्या है तो संख्या हम बराबर कर लेते हैं। तो ये
इसको 5 से गुणा करते हैं, इसको 2 से करते हैं। अब देखो पूरे समीकरण कैसे करेंगे, अर्थात 5 रुपए के 10 नींबू खरीदा उसने और 6 रुपए के 10 बेच दिया। कितने का लाभ हुआ भाई? 1 का कितने पर? 5 पर। 5 पर 1 का लाभ गुणा 100, तो कितना होता है? 1/5 बराबर 20, 500। 20% को उसको लाभ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 10 रुपए में 5 की दर से तथा 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो समान कर लेते हैं इनकी संख्या हम। इसमें 6 का गुणा, इसमें 5 का कर लें। तो 30 आम खरीदेगा, 30 बेचेगा, तो कितना नया समीकरण आएगा? 60 रुपए में 30 खरीदता है और 15 75 रुपए में 30 बेचता है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपए का 60 पर। कितने पर? 60 पर भाई। 15 का 15 तो हो गए, तो 15 चौके 60, तो 1/4, 4 कितना होता है? 25%। करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 25% लाभ हो जाएगा विक्रेता को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है 34 नंबर। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है। ठीक है, तो 20% की उसको हानि होती है। क्या होता है? 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, तो वो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे तो उसको 20% का लाभ हो। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो हमें यहाँ क्या करना है? रुपए समान करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना? इतने, तो 20% हानि होती है, तो 20% हानि का मतलब 100। 20% या ऐसे मान लो 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5। तो यहाँ हमें 5 की निकालनी है। 5 पर 1 की हानि। ये बात सही समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रहा है? 20% की हानि होती है। 20% आप लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाएगा तो कितने आएगा? 6 में बेचना चाहिए 5 की चीज को। इतना 5 5 कट गए और 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो अब क्या आ गया? यहां पर एक की कीमत कितनी आ गई? 1/8 रुपए। ये रुपए है, एक की कीमत आ गई, तो 1 रुपए में कितने अब मिलेंगे? 8 मिलेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर है। करेक्ट, सही है। आप लोगों को समझ में आया? हमने किया क्या है कि 1 की कीमत ज्ञात कर लिया, 1/12 आया, फिर उस पर लाभ हानि जो भी है करते रहे, वही आ गया। ठीक है, शायद आई होप समझ में आया होगा ये चीज। आपको नहीं आया होगा फिर बताएंगे। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। फिर वही आ गया, 1 रुपए में 20 बटन बेचता है तो हानि होती है। तो एक बटन कितने की? 1/20 रुपए की उसने खरीदी होगी। 1/20 की खरीदी होगी, तभी तो 20%, 4% की हानि। कितने परसेंट की हानि होती है भैया? 35 में 4% की हानि होती है, अर्थात 100 बटे यहाँ 96 कर दें हम। अब कह रहा है लाभ कमाना है उसको, कितने रुपए? 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचे? तो ये 1 था। 20% तो 120 बटे 100 कर दे। 100 कट गया, 12 8 96 आ गया, 0 से 1 0 कट गया, तो 8 दूनी 16 आ गया। 1/16, 1/16 में 1 मिलती है, तो 1 रुपए में 16 मिलेंगे। ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहां तक आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे फिर देखते हैं। अब सवाल नंबर आता है कौन सा? 36। 36 क्या कह रहा है?
36 नंबर सवाल कह रहा है खिलौनों को 10.80 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने में बेचे कि 20% का लाभ। इसको में साफ कर देते हैं। खिलौने हैं भाई 10 दिख रहा है 8 जीरो में बेचने पर उसको क्या होता है 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब ये 10/9 की वैल्यू है, ठीक है। ये क्रय मूल्य आ गया इसका। फिर उसको 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ का 20 500, 5 की 6 वैल्यू, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 4 आ जाएगा। 3 से 3 काट दे, 3 तिया 9, 3 6 18, 0 आ जाएगा, 4 36 दूना 72 दूना 144, तो कितना आ जाएगा 144। 72 दूना कितना 144 आता है, 1 जीरो तो इतना आ जाएगा 14.40 का आ जाएगा, ठीक है। सी करेक्ट ऑप्शन सही है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आता है 37। यदि एक मेज को 5% हानि के बजाय हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य बताओ। माना 100 रुपए में खरीदा था और 5% हानि पर बेच दिया, 95 की बेच दिया, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। तो ये हमें सब लिखने की जरूरत है नहीं। 5% लाभ का मतलब 105, ऐसे लिख लो इसको, ये ना लिखो सब बवाल। भाई उसने 95 में खरीदा है, अगर वो इसको 105 में खरीदा होता तो कितना 80 रुपए लाभ मिलता। तो यहाँ कितना 5 5 10, 10 की वैल्यू 80 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। उसका सीपी कितना है 800 रुपए, सही है, डी करेक्ट ऑप्शन। अब 38 नंबर आता है, आप लोगों को समझ में आया ये। 38 नंबर क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 4% कम में खरीदता 6 रुपए अधिक में बेचता तो इतने % लाभ होता। एक पुस्तक विक्रेता मान लो 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 110 में बेच दी, 10% का लाभ हो गया, ठीक है। यदि वह 4 रुपए कम में खरीदता, 4 रुपए कम में खरीदता तो 96 का खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता, कितने रुपए अधिक में बेचता 6 रुपए, तो कितने % का लाभ होता है 18 सही 3/4। 18 सही 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 18 चौके 72, 3 75/4 गुणा 1/100, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो 3/16 आ जाएगा, 3/16 अर्थात 3/16 तो आया क्या लाभ, 3/16 लाभ, तो ये हो कितना जाएगा 19 होना चाहिए इसको। फिर भाई इतने % का लाभ होता है, तो 16 छक्का 96, 19 बना 95, 19 छक्का 114 आ गया, 114। ये कितना 4 ज्यादा है, 4 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4, तो गुणा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 150, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 150 आ रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा आप लोगों को? आगे चलते हैं। सौ पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो प्रतिशत लाभ बताओ। लाभ होता है तो एसपी ज्यादा होगा, एसपी 100 माइनस सीपी बराबर 20 के एसपी के बराबर लाभ होता है। 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एसपी इधर आ जाएगा तो ये 80 एसपी हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 100 सीपी हो जाएगा। एक एक जीरो चला गया, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी कितना आ जाएगा भाई बताओ। एसपी 5 है, सीपी 4 है, तो 4 पे 1 का लाभ, तो 1/4 कितना होता है, वैसे भी 25% होता है, 25 चौके 100, ठीक है। 25% का लाभ उसको हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पच्चीस % कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो सीपी ज्यादा होगा, 36 का सीपी माइनस 36 का एसपी बराबर 4 का एसपी। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो एसपी उस साइड कर दें तो 36 का सीपी बराबर 40 का एसपी हो जाएगा। 4 नेमा 36, सीपी बराबर 4 धाम 40, ठीक है। एसपी ये हो जाएगा। सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा, सीपी 10 है तो एसपी 9 हो जाएगा भाई। 10 में 1 की हानि तो 1/10, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10% होता है, 10 आ जाएगा। 10% करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। समझ में आया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है तो 250 केले बेचे हमने, एसपी माइनस 250, सीपी बराबर 50 का एसपी, ठीक है। 50 का एसपी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो 50 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा 200 सीपी सॉरी एसपी बराबर 250 सीपी हो जाएगा। 1 0 चला गया, 5 चौके 20, 55 25। तो एसपी बटे सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 5/4। 4 पे 1 का लाभ गुणा 100 तो कितना आएगा 25%। कितने का लाभ हो गया उसको, व्यापारी को 25% का लाभ हो गया, डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। अर्थात वो 960 रुपए का जो सामान खरीदता है वो 1000 रुपए का बेचता है, तो उसका लाभ, यही तो लाभ होगा। ये खरीदा था, ये सीपी एसपी कर दिया उसने, बेच दिया, एक एक चले गए जीरो। अर्थात ऐसे ना करो, काटो तो ना काटो, ना कटने दो। तो कितना का लाभ हो गया, 40 का लाभ हो गया। कितने पर, 960 पर, गुणा 100, 1 0 चला गया, ये कितना होता है 24 चौके 96, तो 25 चौके 100, 4 6 24, ये कितना बचा 25, तो 6 चौको 24 बट्टे कितना आ जाएगा 6 सही 1/4 सही 1/, करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 4 सही 1/6 बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक दुकानदार तो पूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। तो साथियों इसमें दो चीजें होती हैं। यहाँ पर आयोग ने भी जो सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव उसने कहा पहले 10% का लाभ होता है फिर 10% का, तो ये सक्सेसिव मेथड हो जाता है। सक्सेसिव मेथड यही तो होता है बटे 100, तो 100 से 100 कट गया 20, 21%, तो व्यापारी को सक्सेसिव 21% का लाभ हो गया। ये आयोग ने एसएससी ने सवाल दिया था, एसएससी का सवाल है 21% आयोग ने सही किया है, लेकिन वास्तव में ये होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए दूसरा कुछ। क्या कह रहा है, खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, अर्थात 1000 ग्राम की जो चीज खरीद के लाया होगा उसको 1100 में बेच रहा है, ठीक है, और बेचते समय भी 10% त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। तो बेचते समय जो 900 ग्राम लाया होगा तो वो 1000 ग्राम बेचता है करके, तब तो होगा। तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो 9 की चीज 11 को एक्चुअली बेचता है। तो 2 का लाभ 9 पर, तो 20 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 सही 9%। एक्चुअल में आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आयोग ने दोनों हमने मेथड बता दिए, जो करना है आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे सवाल की ओर। चवालीस नंबर क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 का लाभ कमा लेता है। कितने का लाभ कमाता है, 11 सही 1/9% का लाभ। तो ये इसकी वैल्यू 1/9 होती है, अर्थात 9 की चीज को कितने का बेच देता है, 10 का बेच देता है। तो क्या कह रहा है, कितने ग्राम प्रयोग करता है, तो यहाँ पर हम ग्राम अगर लिखें तो यहाँ 2 जीरो चिपका दें, 2 जीरो यहाँ चिपका दें, अर्थात 900 ग्राम का प्रयोग वो करता है 1000 की जगह, ठीक है। यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। 44 नंबर हो गया। 45 क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, उसका कुल लाभ कितना है। 10% लाभ पर बेचता है, पहले तो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10 की चीज को कितने का 1/10 होती फ्रैक्शन वैल्यू, 10 की चीज को 11 का बेचेगा, पहले यही तो बेचेगा। फिर क्या कहता है, 20% कम तोलता है। 20% कम तोलने का मतलब अगर 100 तोलना चाहिए तो वो 80 तोलता है, यही होता है, 100 की जगह 80 तोलता है। तो ये मामला चल रहा है, ठीक है। 20% कम तोलता है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या है, 1 जीरो इधर चला गया, 1 इधर चला गया, और इधर भी 1 जीरो है तो और चला गया, तो 8 की चीज को 11 का बेच देता है। तो शुद्ध लाभ 3/8 गुना 100 कितना आ जाएगा, ये 3/8 डायरेक्ट फ्रैक्शन कितनी होती है, 37 सही 1/2%, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वगैरह आप लोग याद करिए। आगे चलते हैं। छियालीस क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त उसका लाभ 600 रुपए में बेचने पर हानि का दुगना है। देखो यहां पर ऐसे सवाल कैसे करते हैं, अगर 900 रुपए में बेचता है और 600 रुपए में बेचता है, तो जो यहां पर हानि होती है तो इसका लाभ 2 गुना होता है, तो 2x होगा, ठीक है। अर्थात इनके बीच डिफरेंट का 3 है, कितने का है, 3 का, 3 का डिफरेंट है, यही कह रहा है। सही है बात की नहीं सही है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंट 3 है, वास्तव में इनके बीच का डिफरेंट कितना है, 3 का। तो 3x बराबर, यहां पर x ना मानो तो ऐसे मान लो, केवल यहां पर 1 तो यहां पर 2 मान लो, ठीक है। तो यहां पर इनका डिफरेंट 300 है,
और इनका योग कितना है, 3 है। 3 बराबर 300, तो 1 बराबर 100, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा, ये हानि हो रही थी, ये लाभ हो रहा है, या तो 100 इसमें जोड़ दो या 200 इसमें घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 600 में 100 जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगी हमारी 700। ठीक है, यही इसका आंसर है। ऊपर ज्यादा लिख दिया, ऊपर तो नीचे लिख देते हैं, ऊपर दिखना है सवाल कहाँ पे लगेगा। तो 600 की चीज को 100 ज्यादा का बेचा तो सीपी हमारी आ गई ये वाली 700। यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सैतालीस में क्या कह रहा है, दो प्रकार की चाय 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर इतने रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 और 3 के अनुपात में है 180 और 200, इनके बीच का डिफरेंट कितना, 20 है। 20 यही जो है डिफरेंट 3 और 5 के अनुपात में बटेगा, तो 20 का 5/8 कितना होगा, 12.5%। और फिर 20 का 3/8 कितना होगा, ये वाला 7.5%। अर्थात ये बड़ा है तो बड़े में ये घटेगा, तो ये बड़े में यहाँ जो चीज होगी घटेगी, तो ये कितना आ जाएगी 187, 87.5। अब ये छोटा है तो इसमें ये घटेगा तो ये इतना आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी सीपी कितनी है, इतनी है। ठीक है, इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दिया। अब सीपी इतनी है और 110 में बेचता है तो 27.5, तो 14.5 कितना ज्यादा बेचा, 12.5 और 10 उधर बेचता तो 210 का है, तो लाभ कितना हो रहा है, इतने का। इसका डिफरेंट आएगा तो 24.5 रुपए और बटे सीपी कितना है 187, 87.5 गुणा 100, यही तो होगा। थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन है नहीं क्रिटिकल उतना। ये 24 चौको 96 कितना आ जाएगा, 24 गुना 48, 49 आ जाएगा। सही है, 49/2। फिर कितना आएगा 187 गुना 18 दूनी 36, 137, 18 दूनी 36, 137, ये इतना बटे 2 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गए, 25 से काट दो, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 5 और 7 12, 125, 25 पंचे 125, 15 आ गया। ठीक है, 15 कटेगा कुछ तो डायरेक्ट 15 आ रहा है। अभी कुछ आना चाहिए भाई, कहीं गड़बड़ हो रहा है सवाल, ये तो सही है, यहां पर गड़बड़ लग रहा है। कितना इसका 10 24 नहीं होगा, ये गलत हमने लिख दिया है। इसका डिफरेंट कितना होगा भाई, 210 में 187 घटा दो तो कितना होगा, 12 10 22, 22 होगा, तो 22 गुना यहाँ 44, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 इसको हमने तो काट दिया, तो 25 चौके 100, 15 तिया 45, 3 चौके 12, 12% का लाभ हो जाएगा। 3 चौके 12 कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा, देख लीजिए आप लोग एक बार फिर। इसका दूसरा सरल तरीका भी होता है, दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन सरल ये माना जाता है। थोड़ा क्रिटिकल इसमें हो रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, दूसरा बेसिक है, बेसिक आप लोग अपने हिसाब से लगाइए। आगे चलते हैं। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिला दिया जाता है, मिलाकर 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। इस प्रकार उसको 20% का लाभ होता है। भाई 96 रुपए में क्या कह रहा है,
शुद्ध देसी घी है पहले 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और वनस्पति तेल 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, ठीक है। और 96 रुपए मिश्रण को बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है? 20% का। तो 20% की वैल्यू क्या मतलब 100/120, तो जीरो कट गया, 12×8 = 96 रुपए। यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो इसको किस अनुपात में मिला है? 30 ये घटा देंगे इसमें, तो ये कितना 20, तो कितना आ जाएगा 3:2 के अनुपात में उसको मिला दे, ठीक है। आया समझ में? 3:2 के अनुपात में मिला दे, सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे लगेगा ये सवाल, एलिगेशन हमने लगा दिया इसमें। आगे चलते हैं। मुकेश 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। इन्हें किस दर से मिलाए कि मिश्रण को भाव को 10% लाभ हो, बेचने पर 10% उसको लाभ हो, किस दर से वो मिलाए? ये कह रहा है इसका रेटिंग क्या होना चाहिए, रेटिंग फ्रैक्शन। तो पहले हमें अगर सीपी पता हो जाए तो एसपी पता हो जाएगी। तो 40 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम गेहूं, यहाँ 40 है, यहाँ 25 है, 5 × 8 = 40, 5 × 25, तो इतने के अनुपात में है। फिर ये कितने हैं? 12.5, 12, 12.5 ऐसे लिख लेते हैं, ये 15.10 है, ठीक है। इनका डिफरेंट कितना? 12.5 इसे लिख ही लो, 12.5, 12.5 सही है। इनका डिफरेंट कितना है बताओ भाई? 12.5 में 13 हो जाएगा, 13 2 15, 13 2 15, तो 2.60, इतने रुपए, इतना जो है इतना इनका डिफरेंट आया 2.60। ये इसी के अनुपात में बटेगा 8 और इसके, तो 8 बटे इसका क्या आएगा? 8 × 5 = 13, 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, ये कितना आएगा? 1.6, 8 दूनी 16, तो 1.60 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, तो 1 रुपये आएगा। अब इसमें कितना घटा दें हम? देखो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो बड़े में ये चीज घटी होगी, बड़े में ये चीज घटी होगी, छोटे में इसमें ये घटा होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या है, इसमें ये घटा होगा तो 1 रुपया आया, इसमें ये घटा होगा तो 1 रुपया आया, तो 13.5। अब इसमें ये घटाओ तो ये आएगा, इसमें ये घटाओ तो ये आएगा, करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना आ गया? इतना आ गया 13.50 पैसे। तो 10% का लाभ इसमें अब हमें ज्ञात करना है, तो 13.50 पे 10% का लाभ 11/10 होता है, 11/10 होता है लाभ का मतलब। तो कितना आएगा? 11×5 = 55, और 11×3 = 33, 5 = 38, और 11×1 = 11, 11×3 = 14, तो 2 अंक पे 0.1 यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना आएगा? 14.85। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई? 14.85 आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल कौन सा आता है? 50 नंबर। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष का आधा भाग 20% हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। उसको कुल हानि अथवा लाभ बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन 50 का क्या होगा? देखिए यहां पर शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य कुल कपड़े का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है? माना हमने x रुपए था,
ठीक है, क्या कह रहा है व्यापारी, एक मिनट देख लेते हैं पहले सवाल का 50 नंबर। आधा भाग 20% लाभ पर बेचता है, तो 1/2 हमने पूरा भाग x मान लिया, तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा x/2, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है 20 500, तो 6/5 आ जाएगी वैल्यू, 2 3 6, तो अर्थात 3x/5 आ जाएगा। फिर उसका आधे का आधा इतना बचा 20% लाभ पर, तथा शेष आधे का आधा हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेचेगा कितने परसेंट हानि पर, वो भी 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि का मतलब 80/20% हानि, या ऐसे कर सकते हो 4/5, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आएगा x/5, आधे इसने बेच दिया, बाकी को क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य कितना था x/4, तो x/4 पर ही उसने बेच दिया। सबको जोड़ दें अब हम, तो कितना आएगा, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 20 लेंगे एलसीएम, तो 5 चौके 20, 4 तियां 12x, प्लस 5 चौके 20 तो 4x, प्लस 4 पंचे 20 तो 5x, 12 4 16 5 21 x/20, ये उसने विक्रय मूल्य किया। अब क्रय मूल्य उसका कितना था x, तो x में इसको घटा दो, तो x में घटा देंगे 21x/20 माइनस x, तो बराबर लाभ कितना हो जाएगा x/20 का। x/20 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना था x गुना 100, तो x से x कट गया 20 500, तो कितने 5% का उसको लाभ हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, हमने किया क्या, पहले जितने का लाभ बेच रहा था इतने पर हानि पर, इतने पर क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो